हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोग का। ये हमारा क्लास 10 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। आप लोग का एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है। अब आप लोग का एग्ज़ाम 15 फरवरी से कंफर्म हो चुका है। ठीक है, तो सीबीएसई ने नोटिफिकेशन अपना निकाल दिया है। तो अब क्वेश्चन पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हर एक टाइप के क्वेश्चंस को कर सके। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। आज मैंने 6 क्वेश्चंस का एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें टोटल 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये सारे के सारे वॉल्यूम सरफेस एरिया से ही दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखते हैं। ओके, तो जो हमारा ये पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एन आयरन पिलर हैज सम पार्ट इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड रिमेनिंग इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आयरन पिलर बना हुआ है हमारा जो कि राइट सर्कुलर कोन है कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट क्या है हमारा राइट सर्कुलर कोन है, और कुछ पार्ट हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर है। तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है और ये हमारा राइट सर्कुलर कोन है। ठीक है, द रेडियस ऑफ बेस ऑफ ईच कोन एंड सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर। रेडियस जो है किसका, सिलेंडर और कोन दोनों का जो है सो कितना है, 8 सेंटीमीटर। यानी 8 सेंटीमीटर ये भी है और 8 सेंटीमीटर हमारा ये भी है। ठीक है, द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 240 सेंटीमीटर हाई। और सिलेंड्रिकल पार्ट जो है यानी हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या दिया हुआ है, 240 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, एंड द कोनिकल पार्ट इज 36 सेंटीमीटर हाई। और कोनिकल पार्ट जो है वो 36 सेंटीमीटर हाइट है इसका। ठीक है, फाइंड द वेट ऑफ द पिलर ऑफ इफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन इज वेट 7.8 ग्राम। तो बोल रहा है कि पिलर का वेट निकालने, बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द वेट ऑफ द पिलर इफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन वेट 7.8 ग्राम। यानी कि एक अगर 7.1 सेंटीमीटर क्यूब अगर 7.8 ग्राम्स का है तो होल पिलर का वेट क्या है, यानी इस होल पिलर का वेट क्या है। तो सबसे पहले तो वेट निकालने के लिए हमको देखना है कि किस चीज़ में दिया हुआ है। यहाँ यूनिट किस में है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट दिया हुआ है, यानी कि हमको इसका क्या निकालना होगा, टोटल वॉल्यूम निकालना होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ पिलर, अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ पिलर का, तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट में अगर हम वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट को जोड़ दे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं। जब दोनों पार्ट में यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ये जो सिलेंडर का जो पार्ट है और ये कोन का जो पार्ट है, दोनों के वॉल्यूम को अगर हम ऐड कर देंगे तो किसका वॉल्यूम निकल जाएगा, पिलर का वॉल्यूम निकल जाएगा। पिलर तो हमारा यही है, ये जो है हमारा टोटल क्या है, पिलर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट का अगर बात करें तो वी ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल एच। आर स्क्वायर और कैपिटल एच इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ क्या है, हम सिर्फ अभी इसको डिनोट करने का बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे जो आर है ये कैपिटल आर लिए है, ये किसका ले लिए हैं, सिलेंडर का ले लिए, और कैपिटल एच जो है सो इसका ले लिए हैं। ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आर स्क्वायर और एच जो है ये क्या है हमारा, इसका पार्ट है, कोन का पार्ट है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, तो पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, 8 इंटू 8, एच यानी कि 240 प्लस अच्छा लिख सकते हैं 22/7 इंटू 1/3, किसी में भी मल्टीप्लाई करें क्या फर्क पड़ेगा, 8 इंटू 8 इंटू, और इसका हाइट कितना दिया हुआ है 36, कितना दिया हुआ है 36। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा,
तो अगर हम इसको काट देते हैं 12 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। और हमको दिख रहा है कि 22/7 दोनों में है, तो दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। और 64 इंटू 240 प्लस 64 इंटू 12, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 22/7 मल्टीप्लाई करेंगे अगर 64 इंटू 240 को, 240 को अगर 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आता है 15360 प्लस अगर 64 को 12 से मल्टीप्लाई करते तो आता है हमारा 768, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे, इस दोनों को जोड़ने पे आएगा 16128, ठीक है। इसको अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो ये कट जाएगा 2304 टाइम्स में, ठीक है। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 22 से तो आ जाएगा हमारा 50,688 सेंटीमीटर क्यूब आ चुका है, ठीक है। ये हमारा आ चुका है, ये वॉल्यूम निकल चुका है, ठीक है। ये हमारा क्या निकल गया, वॉल्यूम ऑफ द पिलर। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको पता करना है फाइंड द वेट ऑफ द पिलर इफ़ 1 क्यूबिक ऑफ आयरन वेट 7.8 ग्राम, ठीक है। यानी कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट जो है सो 7.8 ग्राम है तो इतना का कितना होगा, ठीक है। तो सीधा सिंपल सा बात है, एक का पता है हमको तो इतना का निकालने के लिए इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं कितना आता है। मैं यहाँ पे साइड में ही बता देता हूँ ताकि दूसरा पेज लगाने का ज़रूरत ना पड़े। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 7.8 ग्राम, तो 50688 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 7.8 इंटू 50688 ग्राम। तो इसको अगर 7.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 395,366.4 ग्राम, ठीक है। इसको इतना पे हम छोड़ सकते हैं या फिर आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना होता है, 1 ग्राम इज इक्वल टू होता है 1/1000 kg, ठीक है। तो 1000 से अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 395.3664 kg, ठीक है। या फिर इसी को लिख सकते हैं 395.366 kg, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इफ़ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड क्यूब आर इन द रेशियो 4:3:2 एंड टोटल सरफेस एरिया इज इतना। यानी कि हमको टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है और लेंथ ब्रेथ और हाइट का रेशियो दिया हुआ है, तो बोल रहा है इसका वॉल्यूम निकालने के लिए। क्या निकालना है हमको, वॉल्यूम निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, हम कैसे निकालेंगे तो देखते हैं कैसे निकलेगा ये। ओके, तो मान लेते हैं कि रेशियो ऑफ L/B/H जो दिया हुआ है वो कितना है हमारा 832 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी रेशियो जो दिया हुआ है हमारा वो क्या दिया हुआ है 4:3:2 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको x के फॉर्मेट में लिखते हैं कि एक हम रेशियो में जो हमारा दिया हुआ है लेंथ 4x है, ब्रेथ 3x है और हाइट 2x है, ठीक है। ये दिया हुआ है हमारा 4x 3x और 2x, ठीक। TSA दिया हुआ है हमको, यानी टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 832 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच मीन्स 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL जो है वो कितने के बराबर है, 832 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। और जो कि हमारा L जो है सो क्या है 4x है, B जो है सो हमारा 3x है, एक मिनट, 4x इंटू 3x प्लस 3x इंटू 2x प्लस 2x इंटू 4x विच इज़ इक्वल टू 832 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है 2 इंटू
4x इंटू 3x कितना हो जाएगा 12x² प्लस 3 × 2 कितना हो जाएगा 6x² प्लस 2 4 ज़ा 8x² इज इक्वल टू 832। ठीक है, अगर इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 26x²। कितना आएगा 26, 12 + 6 18, 18 + 8 26। ठीक है, इज इक्वल टू 832। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई था, इधर बेच के हमने डिवाइड में डाल दिया, ये कट के आ गया 416 इज इक्वल टू 26x² इज इक्वल टू कितना आया हमारा 416। x² इज इक्वल टू हो जाएगा 416/26। ठीक है, जब इसको हम 26 से काटेंगे तो 26 2 ज़ा 52 हो जाएगा, तो 26 1 ज़ा 26 बच जाएगा हमारा 156 बचेगा, और 26 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 156, यानी x² इज इक्वल टू हो गया 16, x इज इक्वल टू हो जाएगा √16, x इज इक्वल टू कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। x का वैल्यू कितना आया 4 सेंटीमीटर आ चुका है। अब इसको हम आगे लेके चलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमको लेंथ का वैल्यू पता चल गया, लेंथ हमारा 4x था, विच मीन्स 4 × 4 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ब्रेथ अगर हमारा क्या था 2x था, सॉरी 3x था, तो हमारा हो गया 3 × 4 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और h हमारा कितना था 2x था, विच मीन्स 2 × 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया, लेंथ ब्रेथ और हाइट का वैल्यू निकल चुका है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है L × B × H विच इज इक्वल टू 16 × 12 × 8 विच इज इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब, विच इज इक्वल टू 1536 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल सरमाउंटेड बाय अ सर्कुलर कोन। एक हेमिस्फेरिकल शेप नीचे दिया हुआ है, उसके ऊपर एक टॉय जो बनाया गया है सॉलिड टॉय, उसके ऊपर क्या रखा गया है एक सर्कुलर कोन रखा गया है, राइट सर्कुलर कोन रखा गया है। हाइट ऑफ द कोन दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 8 सेंटीमीटर, यानी कि डायमीटर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डायमीटर 8 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर ऑफ कोन इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, विच मीन्स रेडियस क्या हो जाता है हमारा, रेडियस होता है डायमीटर बाय 2 विच इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है हाइट ऑफ कोन, क्या दिया हुआ है हमें हाइट ऑफ कोन दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ कोन दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है हमें, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय इफ द क्यूब circumscribe the toy, then find the difference of the volume of the cube and toy, also find the total surface area of the toy। यानी कि सबसे पहले तो हमको निकालना है वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द टॉय निकालना है, उसके अलावा क्या निकालना है हमको, इसका डिफरेंस निकालना है कि दोनों के वॉल्यूम के बीच का डिफरेंस। ओके, यहाँ तक हो गया, ये हमारा निकल चुका है, वॉल्यूम निकल चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या करता है। ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द टॉय हो चुका है। इफ द क्यूब सर्कमस्क्राइब द टॉय, ठीक है, देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एंड द टॉय। अगर क्यूब इसके ऊपर सर्कमस्क्राइब हो, इफ द क्यूब सर्कमस्क्राइब द टॉय, ठीक है, देन वॉल्यूम निकालना है किस चीज़ का, क्यूब और टॉय के बीच का डिफरेंस निकालना है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। देखते हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब होता है, ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब या फिर क्यूबिक यूनिट। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर था तो ले लिए हैं, यानी 8 का क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम जो होगा वो किस चीज़ में होगा, किसके अनुसार होगा, हमारा ये जो फिगर दिया हुआ है इसके अनुसार हमारा होगा, इसके अनुसार। ठीक है, तो कैसे आगे चलेंगे देखते हैं।
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 500, 8 का क्यूब होता है 512 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा वी ऑफ क्यूब माइनस वी ऑफ क्यूब माइनस वी ऑफ ट्वाई, ठीक है। तो वी ऑफ क्यूब कितना आया 512 और वी ऑफ ट्वाई क्या आया था हमारा, वी ऑफ ट्वाई आया है हमारा 201.14, 201.14 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों को अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 310.86 सेंटीमीटर क्यूब, 310.86 सेंटीमीटर क्यूब। ये दूसरा पार्ट हमारा निकल गया, यानी कि इसका बोल रहा था। और लास्ट में क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, ठीक है। तो अब देखते हैं ये कैसे निकलेगा। हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया यानी कि ये जो क्यूब दिया हुआ है इसका, और ये जो यहाँ ये दिया हुआ है इसका, दोनों का निकालना है। तो हमको इसका TSA निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, TSA ऑफ द टॉय। फिर से वही काम करेंगे, दोनों का TSA निकाल के जोड़ देंगे। TSA ऑफ द टॉय क्या हो जाएगा, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब CSA ऑफ कोन क्या होता है, CSA ऑफ कोन होता है πRL, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr²। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे L एक एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा। तो L निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को पता होगा। ये क्या है मेरा, अगर ये राइट सर्कुलर कोन है, अगर ये राइट सर्कुलर कोन है तो ये हमारे लिए हाइपोटेनस है, ये हमारे लिए बेस है, ये हमारे लिए परपेंडिकुलर है, यानी कि इसी को L बोलते हैं। सैलेंट हाइट ऑफ द कोन इज नोन एज L, ठीक है। तो ये L दिया हुआ है हमारा, तो L इज इक्वल टू यानी h² इज इक्वल टू क्या होता है हमारा √p² प्लस सॉरी h इज इक्वल टू क्या होता है हमारा p प्लस p² प्लस b², यानी कि L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √r² प्लस h² यानी हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। तो L निकाल लेते हैं पहले। L क्या हो जाएगा हमारा, L यहाँ पर क्या है हमारा, L इज इक्वल टू √, रेडियस था हमारा 4, ठीक है। तो 4 4 जा 16, हाइट भी कितना था हमारा 16, √, कितना हो गया 32, कितना हो गया 32। तो 32 को अगर तोड़ेंगे तो कितने बार में टूट जाएगा ये, इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 16√2 के फॉर्म में, विच इज़ इक्वल टू 4√2। इतना सेंटीमीटर ये हमारा क्या आ गया, L आ गया है। यानी कि 22 अपॉन पाई कॉमन ले लेते हैं पहले, पाई कॉमन ले लेते हैं। रेडियस कितना आ जाएगा हमारा 4 प्लस L कितना आ चुका है 4√2 सॉरी 4 इंटू 4√2 प्लस 2 इंटू 16, ठीक है। यानी 22 अपॉन 7, 16√2 प्लस 32, ठीक है। 22 अपॉन 7, यहाँ पे हम √2 का वैल्यू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो √2 का वैल्यू होता है 1.72 लिख सकते हैं। .414, ठीक है। तो इंटू 16 इंटू 1.414 प्लस 32, ठीक है। तो 22 अपॉन 7 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू अगर इंटू करो 1.414 और 16 को, तो आ जाएगा हमारा 22.624 प्लस 32 कर दे, देन हमारा आएगा 22 अपॉन 7 इंटू 54.624। अगर इसको डिवाइड करते हैं 7 से, ठीक है, तो ये आएगा 22
इंटू 7.803, ठीक है। अगर इसको 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा 171.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, TSA हो जाएगा। क्या हो जाएगा, TSA, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है 3 क्यूब्स ऑफ अ मेटल हुज एजेस आर इन द रेशियो 3:4:5 आर मेल्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल क्यूब हुज डायगोनल इज, ओके, इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है। हुज डायगोनल इज, यहाँ पे वैल्यू मिसिंग है, वैल्यू फाइंड नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को नेक्स्ट में देख लेंगे। द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ अ वुडन क्यूब इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वेट इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द वेट इज 8.25 ग्राम। क्वेश्चन में बोल रहा है कि पेरीमीटर दिया हुआ है, वन फेस दिया हुआ है, एक फेस का पेरीमीटर दिया हुआ है। मान लो ये क्यूब है हमारा, ये हमारा क्यूब है, ठीक है। तो फ्रंट का क्या दिया हुआ है हमको, फ्रंट का हमको पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो वो पेरीमीटर जो होगा वो पेरीमीटर ऑफ क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो पेरीमीटर होगा हमारा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होगा वो हमारा क्या होगा, 20 सेंटीमीटर। यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। यानी कि साइड इज इक्वल टू कितना पता चल गया हमको, 20/4 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हमारा क्या पता चल गया हमको, साइड पता चल गया। यानी साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि ऑल साइड ऑफ क्यूब भी जो होगा वो कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा, 5 का क्यूब इज इक्वल टू 125 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट दिया हुआ है 8.25 ग्राम, ठीक है। तो वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ wood is 8.25 gram, then weight of 125 centimeter cube of wood is 8.25 इंटू 125। इसको क्या कर लेंगे ग्राम में, और जो मल्टीप्लाई करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। जो मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 8.25 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 125 से तो आंसर आएगा 1031.25 ग्राम। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 1:3, ठीक है। 2 सिलेंडर है ए और उनके बीच का जो रेडियस का रेशियो है 1:√3 है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ 2 सिलेंडर्स बी सेम, अगर वॉल्यूम ऑफ 2 सिलेंडर्स क्या है, सेम है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव हाइट। देन हमको क्या फाइंड करना है, उनकी हाइट का जो है रेशियो फाइंड करना है, हाइट का रेशियो फाइंड करना है। ओके, देखते हैं इस क्वेश्चन को। द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स, तो रेडियस दिया हुआ है, ठीक। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू πr²h, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स भी सेम, यानी कि पहला और दूसरा, ठीक है। फर्स्ट सिलेंडर वॉल्यूम इज इक्वल टू सेकेंड सिलेंडर वॉल्यूम। दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है। यानी फर्स्ट सिलेंडर वॉल्यूम जो है और सेकेंड सिलेंडर वॉल्यूम जो है सो आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो पाई कैपिटल R² H कैपिटल H इज इक्वल टू पाई स्मॉल r² स्मॉल h। पाई से पाई क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल हो जाएगा। रेडियस दिया हुआ है, पहला का दिया हुआ है, मान लेते 1 है, h हमको नहीं पता है, यानी कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल r दिया हुआ है √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए 1 लिखे थे, इंटू स्मॉल h, ठीक है। यानी कि ये हो चुका है 1 में किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। h इज इक्वल टू √3 का क्या हो जाता है, 3 हो जाएगा। यानी √3 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, 3 आता है, ठीक है। 3 इंटू h,
हमको क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव हाइट, यानी कैपिटल H इज इक्वल टू सॉरी बाई H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/3/1, यानी हाइट का जो रेशियो है वो क्या है 3:1 का रेशियो है। कितना का रेशियो है 3:1 का। ओके क्लियर है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। हमने जो जो आज क्वेश्चन किया, एक ये क्वेश्चन रह गया हमारा जिसमें हमारा क्या वैल्यू नहीं दिया हुआ था, ठीक है। इसको हम फिर नेक्स्ट जो होगा हमारा जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उस नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन के वैल्यू को सही करके इस क्वेश्चन को भी हम समझा देंगे। वैसे ये क्वेश्चन में कुछ अलग है नहीं, 3 का दिया हुआ था, डायगोनल दिया रहेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, तो आप इसका वॉल्यूम उसके वॉल्यूम के बराबर करके निकाल लोगे तीनों का जोड़ के, ठीक है। ये क्वेश्चन था एक हमारा सॉलिड टॉय वाला, ये अच्छा क्वेश्चन था। उसके अलावा एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये वाला था और ये था, ठीक है। ये हमने किया। ओके तो बात करते हैं कि एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, ठीक है। मैं भी कोशिश करूँगा कि पर डे जो है सो एक वीडियो डालूँ, और आप लोग जो है इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपके घर में कोई देख रहा है जिन जो क्लास 10 का इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको भी दे, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि केस स्टडीज़, रिसर्सन वाला क्वेश्चंस जो होते हैं, जो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं और नंबर गिवन क्वेश्चन होते हैं, यानी कि इनको आप आसानी से थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करेंगे तो ये आपका नंबर को क्या करेंगे इम्प्रूव करने वाले क्वेश्चन है। उन सब चीज़ों पे हम आगे ध्यान देते जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो देखें और एंजॉय करें और पढ़ते रहें।